हाल ही में पता चला कि अरबपति सीईओ अर्जुन मेहता बांझ है। गुस्से और बेपरवाही में उसने अपने बचे हुए स्पर्म स्विमिंग पूल में बहा दिए और संयोग से वे तैराकी कर रही नीहा वर्मा के शरीर में चले गए। 1 महीने बाद नीहा गर्भवती पाई गई और यह देखकर वह स्तब्ध रह गई। उसने कभी किसी पुरुष को नहीं छुआ था। फिर भी डॉक्टर ने कहा कि यदि किसी तरह का द्रव संपर्क हुआ तो गर्भ ठहरने की संभावना रहती है। नीहा ने अंततः बच्चे को जन्म देने और अकेले पालने का फैसला किया। एक दिन माँ बेटा अस्पताल जांच के लिए आए। नीहा रिपोर्ट लेने गई और वहीं अर्जुन अपने बुजुर्ग पिता सुरेश मेहता के साथ आए। 6 साल पहले बेटे की बांझपन की खबर सुनने के बाद से बूढ़े पिता की सेहत लगातार गिरती जा रही थी और वह हर दिन भगवान से पोते की दुआ करता रहा था ताकि उसकी अरबों की संपत्ति का वारिस मिल सके। उसी समय उसके हाथ की माला टूटकर जमीन पर बिखर गई और एक मन का लुढ़कता हुआ छोटे लड़के रोहन के पैरों के पास आ गया। रोहन ने कहा, दादाजी आपकी चीज गिर गई है। फिर रोहन का चेहरा देखकर बूढ़े पिता को झटका लगा क्योंकि वह बिल्कुल वैसा ही दिखता था जैसे अर्जुन बचपन में दिखता था। 6 साल से व्हील चेयर पर बैठे बूढ़े ने अचानक खड़े होकर रोहन को गले लगा लिया और घुटनों के बल बैठ गया। वह रोते हुए बार बार कहता रहा, मेरा पोता मिल गया। यह साल में 6ठी बार था जब उसने किसी बच्चे को पोता मान लिया था। अर्जुन घबरा गया और बोला, पापा बच्चे को मत डराइए। पर रोहन डरा नहीं। उसने बूढ़े की उत्तेजना समझी और उसकी दी हुई विजिटिंग कार्ड लेकर नीहा के पास लौट गया। उसे यह नहीं पता था कि पीछे से बूढ़े ने चुपके से उसके 2 बाल निकाल लिए थे। अगले दिन डीएनए रिपोर्ट आई और पुष्टि हुई कि रोहन सच में अर्जुन का पोता था। बूढ़ा अत्यधिक खुशी से बेहोश हो गया और होश में आने पर पहला आदेश दिया कि अर्जुन तुरंत रोहन को ढूंढे। अर्जुन को यह सब अविश्वसनीय लगा पर पिता की हालत के कारण उसने आदेश मान लिया। इधर रोहन अस्पताल में अपने बीमार नाना रामचरण वर्मा की देखभाल कर रहा था। ईंटें ढोने से उसके हाथों में दरारें पड़ गई थीं और नाना उसकी मेहनत देखकर रोते रहे। रोहन ने कहा, नाना मैं मर्द बन गया हूँ, मैं माँ और आपकी देखभाल करूंगा। उस समय नीचा हालात में अस्पताल आई उसकी पूर्व पत्नी और उसके दूसरे पति का बेटा नाना पर हमला कर गया। नीहा दौड़ी पर पिता बेहोश हो चुके थे। पूर्व पत्नी ने अपमानित करते हुए धमकी दी कि यदि नीहा अपने पिता को बचाना चाहती है तो उसे बूढ़े रामेश चंद्र से शादी करनी होगी और रोहन को अनाथालय भेजना पड़ेगा। रोहन की चीख पुकार सुनकर नीहा मजबूरी में शादी के लिए सहमत हो गई। पर वहीं बूढ़ा पिता आगबूला हो गया और उसने कहा, मेरे पोते पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई। उसने रोहन को गले लगाकर कहा, मत रो, दादा यहाँ है। अर्जुन स्तब्ध खड़ा था। नीहा की आंखें उसे जानी पहचानी लगी और वह सोच में पड़ गया। मैंने इन्हें कहीं देखा है। कहानी इस तरह समाप्त होती है कि रोहन अपनी माँ और नाना के साथ सुरक्षित है। बूढ़ा पिता अपने पोते की खुशी में है और अर्जुन अब पोते और पिता की सुरक्षा के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट और सब्सक्राइब करें।